हेलो दोस्तों, एडू द विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलिए देखेंगे आज का पहला टॉपिक है। छोटा छोटा टॉपिक करते हुए हम लोग सीडीपी का सभी सिलेबस को हम कंप्लीट करने वाले हैं। हमारे मॉर्निंग बैच यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, एक बैच निकल गया है, आरक्षक बैच भी चल रहा है। जो भी दोस्त एडू द विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या फिर ऑफलाइन क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो चकरभाठा में स्टेट बैंक के पास सनफ्लावर फर्स्ट फ्लोर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा, क्लियर है। और साथ में यहाँ पे लाइब्रेरी का भी सुविधा है, साथ में एक अच्छा खासा माहौल है पढ़ने के लिए। तो आप आके एक बार जरूर विजिट करें यहाँ पे, जो इस क्षेत्र के हैं आसपास के हैं। जैसे यहाँ पे बोला जाए तो तिफरा आसपास हो गया, बस स्टैंड हो गया, रामा वैली हो गया, बिल्हा। तो यहाँ पास जो भी आसपास के क्षेत्र में होंगे, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मेरे को देख रहे होंगे, अगर कोचिंग करना चाहते हैं ऑफलाइन और लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर विज़िट करें। लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहते हैं ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि लाइब्रेरी में लिमिट सीटें हैं बची हुई है, जो आपके लिए आगामी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, अगर आके शांत माहौल में आप अपना पढ़ाई स्टडी करना चाहते हो तो। क्लियर है दोस्तों। तो आज पहला टॉपिक देखेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट मीन्स क्या हो गया, बाल विकास का टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ग्रोथ, ठीक है, ये टॉपिक हमारा हो जाएगा ग्रोथ एंड डेवलप। क्लियर है, इसी को बोलते हैं वृद्धि एवं विकास। तो वृद्धि एवं विकास, ठीक है, क्लियर है। वृद्धि एवं विकास की बात करें तो वृद्धि एवं विकास की बात करें कि दोनों शब्द एक जैसे आगे बढ़ने की ओर इंगित करता है। क्लियर है दोस्तों। तो इसी कारण इसे समानार्थक शब्द के रूप में देखा जाता है। बट क्या है, वैज्ञानिकों की दृष्टि से देखा जाए तो उसमें कुछ मौलिक अंतर देखा गया है। ठीक है, जैसे कि वृद्धि की बात करूं मैं, तो वृद्धि की बात करूं तो क्या होता है, इसमें संख्या या आकार में बढ़ना होता है, संख्या आकार, ठीक है, में बढ़ना इंगित होता है। ठीक है, दूसरी बात करूं विकास का बोलूं तो विकास का तात्पर्य यह है कि शरीर के विभिन्न अंगों का विकास या उनके कार्य क्षमताओं का क्या होता है, कार्य क्षमताओं को विकास माना गया है। क्या, शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य क्षमताओं को विकास माना गया है। ठीक है, विकास क्या है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। क्लियर है, विकास क्या है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसे कहा गया है जन्म से लेकर कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। कब्र तक, क्लियर है दोस्तों, कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया माना जाता है। और यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बट क्या है, वृद्धि जो है, वृद्धि एक समय सीमा के बाद क्या होती है, रुक जाती है। ठीक है, क्लियर है, वृद्धि समय सीमा के बाद रुक जाती है। मतलब क्या है, परिपक्वता के बाद जो होती है वृद्धि रुक जाती है, परिपक्वता। क्लियर है, राइटिंग समझ में आ रही है, या मैच्योरिटी बोलते हैं इसी को। क्लियर है, और इसका रीजन क्या है, ड्यू टू हेरिडिटी। क्लियर है, अनुवांशिकता के कारण क्या होती है, वृद्धि रुक जाती है। क्लियर हुआ इतना। तो आगे चलते हैं, तो वृद्धि का कंसेप्ट देखेंगे, यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ देखेंगे। क्लियर है, वृद्धि का अवधारणा देखते हैं। तो वृद्धि की अवधारणा देखेंगे तो उसमें क्या क्या चेंजेस होने वाली है, क्या क्या चेंजेस होती है, इसके बारे में देखेंगे। अब देखते हैं कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ देखेंगे। कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, तो ग्रोथ की बात करें, ठीक है, वृद्धि की अवधारणा देख रहे हैं, तो ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ग्रोथ हो जाएगा जब बालक या व्यक्ति में उसकी बॉडी संरचना या बॉडी स्ट्रक्चर में क्या देखना पड़ता है, चेंजेस। ठीक है, परिवर्तन या आगे बढ़ने को ही वृद्धि कहा गया है। ठीक है, क्लियर है, चेंज इन बॉडी स्ट्रक्चर
या फिजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, फिजिकल स्ट्रक्चर में हमको क्या मिलेगा, चेंजेस देखने को मिलेगा। तो चेंजेस के बारे में देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हो रहा है बॉडी स्ट्रक्चर में। तो बॉडी स्ट्रक्चर यानी शारीरिक संरचना में बदलाव, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमको इसको चेंजेस को दो टाइप से देख सकते हैं। चेंजेस को कितने टाइप से देख सकते हैं, इसी को बोलेंगे परिवर्तन, ठीक है। तो इसको दो टाइप से देखेंगे, एक गुणात्मक परिवर्तन होगा और एक क्या होगा, मात्रात्मक परिवर्तन होगा, ठीक है। तो मात्रात्मक परिवर्तन पहले देख लेते हैं। मात्रात्मक इसी को बोला जाता है परिमाणात्मक, इसी को बोला जाता है क्वालिटी चेंजेस, ठीक है, क्वालिटी चेंजेस। तो क्वालिटी चेंजेस के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा जी, तो इसके अंदर आ जाएगा हमारा ऊंचाई मीन्स हाइट, ये हाइट आ जाएगा। सेकेंड चीजें आ जाएगी वजन, वेट, और क्या आ जाएगा, आकार मीन्स शेप, ठीक है। और क्या आ जाएगा, इंटरनल ऑर्गन। क्लियर है दोस्तों, मतलब आंतरिक अंग, आंतरिक अंगों में परिवर्तन, ठीक है। ये सभी चीजें इसके अंतर्गत आएगी। किसके, मात्रा मीन्स क्या हो गया, एक एक्यूरेट हम मेजर करने वाली चीजें होगी, वो सभी के अंदर हमारा चेंजेस में क्या आएगी, मात्रात्मक चेंजेस के अंतर्गत हमको देखने को मिलेगा। इतना क्लियर है। वो कैसे, ऊंचाई को हम एक्यूरेट माप सकते हैं, इंच में माप सकते हैं, फीट में माप सकते हैं, मीटर में माप सकते हैं, ठीक है। वेट में क्या हो सकता है, किलोग्राम में, ठीक है, ग्राम में, ये सबको माप सकते हैं। जैसे मेरा वजन कितना है, ठीक है, मेरा वजन अपना एक्यूरेट नाप सकता हूं, तो मात्रात्मक चेंजेस के अंदर आएगी इसी को, ठीक है, क्वालिटी चेंजेस, ठीक है। और सेकंड हो गया शेप, आकार, साइज, ये सब चेंजेस दिखने को मिले। इंटरनल ऑर्गन में चेंजेस दिखने को मिलेगा। तो ये सभी किसके अंतर्गत आएगा जी, ये ग्रोथ का पार्ट होगा। ग्रोथ में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो दो टाइप से परिवर्तन देखने को मिलेगा, एक मिलेगा हमारा परिमाणात्मक और दूसरा मिलेगा हमारा गुणात्मक। ये क्या है, गुणात्मक, ठीक है। इसके बारे में भी बात करेंगे। ये हो जाएगा क्वालिटेटिव चेंजेस, क्लियर है, ये हो जाएगा क्वालिटेटिव चेंजेस। तो इसमें और क्या देखने को मिलेगा हमको, मात्रात्मक में जैसे हमारा बाल, दांत, ये सब बढ़ते हैं, ये सब चेंजेस, परिवर्तन हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लियर है, इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आएंगे तो कार्यशैली की बात करें, यहाँ चेंजेस दिखने को मिलेगा। कार्य क्षमता, ये चेंजेस दिखने को मिलेगा। भाषाई कौशल मिलेगा, गत्यात्मक कौशल का विकास, ये सब यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कार्यशैली, वर्क स्टाइल, कार्य क्षमता, क्या हो जाएगा, वर्क कैपेसिटी, ठीक है। ये सब चेंजेस हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इतना क्लियर है, चेंजेस समझ में आया। संख्या की बात करेंगे तो वृद्धि वाले चेंजेस में आएगा तो मात्रात्मक होगा, और यहाँ पे गुणात्मक में अपना कार्यशैली क्षमता जो क्या हो जाएगा, चेंजेस, परिवर्तन आएगा। ये सभी चेंजेस आपको यहाँ पे मिलेगा। क्लियर हो गया। तो अब चलते हैं, इनके आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे अपन लोग, विकास के आयाम को देखते हैं। क्या देखेंगे, विकास के आयाम को देखेंगे। क्लियर है। तो हमारा इसके आगे का टॉपिक होगा विकास के आयाम। इरेज कर दे रहा हूं। विकास के विभिन्न आयाम। क्लियर है। तो विभिन्न आयाम में क्या हो जाएगा, पहला तो क्या हो जाएगा, क्या क्या आ जाएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, क्लियर है। सेकेंड आ जाएगा फिजिकल डेवलपमेंट, क्लियर है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बोलेंगे क्या,
संज्ञानात्मक विकास या ठीक है मानसिक विकास, ठीक है मानसिक विकास भी इसी को बोलेंगे, ठीक है। कॉग्निशन से जो भी रिलेटेड होगा विकास, जिसका डेवलपमेंट होगा वो क्या होगा, कॉग्निटिव विकास के अंतर्गत आएगा। और जो फिजिकल शारीरिक विकास बोलेंगे इसको, शारीरिक विकास। तीसरा हो जाएगा हमारा सोशल डेवलपमेंट, इसको बोलेंगे सामाजिक विकास। चौथा हो जाएगा, इसको बोलेंगे इमोशन डेवलपमेंट। क्लियर है? इसको बोलेंगे सांवेगिक विकास। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, ये सभी एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे एक एक करके। क्लियर है? तो एक एक करके सबको डिटेल से पढ़ेंगे। ये सभी अंतः संबंधित होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसे कि बोला जाए तो ये विकास हो गया, डेवलपमेंट हो गया ये, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, एक हिस्सा क्या हो जाएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया ये, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा, फिजिकल मान सकते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। थर्ड वन इमोशन, ठीक है, इमोशन हो गया। और ये फोर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे, सोशल, यहाँ पे सोशल लिख देता हूं, सोशल डेवलपमेंट। क्लियर हो गया? सभी एक दूसरे से अंतः संबंधित कैसे होते हैं, अंतर संबंधित का तात्पर्य है कि सभी एक दूसरे से क्या होते हैं, कहीं न कहीं एक डेवलपमेंट प्रभावित हुआ तो बाकी भी डेवलपमेंट क्या होगा, प्रभावित होगा, ठीक है। डेवलपमेंट की बात करें तो सभी डेवलपमेंट क्या होगा, अंतर संबंधित होंगे, इंटर रिलेटेड होंगे। एक डेवलपमेंट प्रभावित हुआ तो कहीं न कहीं सभी डेवलपमेंट क्या होगा, प्रभावित होगा। क्लियर है? तो प्रभावित कैसे होगा, सपोज दैट किसी को फिजिकल डेवलपमेंट हुआ है, फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक विकास के अंतर्गत में क्या हो गया, उनको क्या हो गया, सर पे चोट लग गई या एक्सीडेंट हो गया, खुदा न खास्ता ऐसा नहीं होना चाहिए, बट हो गया तो क्या होगा, शारीरिक विकास प्रभावित हुआ। शारीरिक विकास प्रभावित होने पर क्या होगा, संज्ञानात्मक विकास प्रभावित होगा, उसके संज्ञान में या मेंटल स्थिति में क्या होगी, इसमें प्रभावित होगा। तो मेंटल स्थिति प्रभावित होगी तो क्या होगा, इमोशन भी प्रभावित होगा। जो सांवेगिक विकास है या भावनात्मक विकास बोलेंगे वो क्या होगा, प्रभावित होगा। तो भावनात्मक विकास प्रभावित होगा तो कहीं न कहीं सामाजिक विकास भी उसको प्रभावित होगा। चलिए चलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर फिजिकल डेवलपमेंट या सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं एक एक टॉपिक लेकर। क्लियर है दोस्तों? चलिए इसको इरेज कर रहा हूं, बस हो गया, 2-4 मिनट का बचा है। पहला देखेंगे यहाँ पे, तो उसी के एक टाइप को लेके चलते हैं डिटेल करने। तो फिजिकल डेवलपमेंट क्या होगा, फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें, शारीरिक विकास की बात करें, शारीरिक विकास के अंतर्गत आ जाएगा हमारा हाइट, वेट, शेप, साइज, सब इसी के अंतर्गत आता है। क्लियर है? तो इसके अंतर्गत आएगा यहाँ पे गति के लेंगे तो गत्यात्मक विकास के अंतर्गत आएगा। तो मोटर डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग। तो मोटर डेवलपमेंट में क्या आएगा, मोटर डेवलपमेंट में क्या आएगा, जो गत्यात्मक क्रिया करते हैं उनके शारीरिक रूप से क्या गत्यात्मक क्रिया करेंगे, ये सभी डेवलपमेंट इसके अंतर्गत आएगा। तो मोटर डेवलपमेंट में देखेंगे तो इसके भी 2 पार्ट होंगे। क्या चीज हो जाएंगे, एक ग्रॉस मोटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रॉस मोटर स्किल, और एक हो जाएगा फाइन मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल। क्लियर है दोस्तों? इसी को बोलेंगे स्थूल गति कौशल,
क्लियर है। और इसको बोलेंगे सूक्ष्म, ठीक है। ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत आ जाएगा जैसे हमारी बड़ी बड़ी मसलें काम करती है, जैसे हाथ की मसल हो गया, आर्म की मसल हो गया, लेग की मसल हो गया, ये सभी क्या यहाँ पे वर्क करेंगे। आर्म हो गया, ठीक है, लेग की मसल हो गया, ठीक है, ये सभी मसलें यहाँ पे वर्क करती है। दौड़ना, भागना, जंपिंग करना, कूदना, सभी इसी के एग्जाम्पल में आएंगे। कौन से? ग्रॉस मोटर स्किल, मतलब स्थूल गति कौशल के एग्जाम्पल होंगे। सेकेंड चीज देखेंगे फाइन मोटर स्किल में, देखेंगे फाइन मतलब छोटी छोटी मसलें हमारी वर्क करेगी। क्या करेगी? छोटी छोटी मसल्स हमारा जब वर्क करेगा वो फाइन मोटर स्किल होगा। फाइन मोटर स्किल मीन्स क्या हो गया? जैसे लिखना हो गया, पेन को पकड़ के लिख रहे हैं, ये भी फाइन मोटर स्किल का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। आंखों में काजल लगाना, ये भी फाइन मोटर स्किल का होगा, क्योंकि हम एक्सपर्ट होंगे तभी हम उस कौशल को, सूक्ष्म कौशल को का विकास होता है, ठीक है। ड्राइविंग करना, पेंटिंग करना, ठीक है, ये सभी एग्जाम्पल किसके अंतर्गत आएगा? ये सभी एग्जाम्पल इनके फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आएगा। क्लियर है दोस्तों? सिंपल सी बात है कि जहाँ पे हमारी बड़ी मसल्स काम वर्क करेंगे वहाँ पे क्या होगा? ग्रॉस मोटर स्किल होगा, और छोटी मसल वर्क करेंगे वहाँ पे फाइन मोटर स्किल होगा। क्लियर है? और इसका डेवलपमेंट देखेंगे, देखो ये जनरल होता है, जनरल मतलब छोटे बच्चे, जनरल होता है, और ये स्पेसिफिक होता है। क्लियर है? स्पेसिफिक में विशिष्ट होगा और ये सामान्य होगा। सामान्य मतलब बच्चा छोटा रहता है तब भी हाथ पर हिलाते हैं, ठीक है। छोटा बच्चा जो जीरो है, मतलब 0 ईयर बॉर्न बेबी बोला जाए, तो वो क्या होता है? हाथ पर हिलाना सबसे पहले सीखता है, वो ग्रॉस मोटर स्किल का उदाहरण होता है। और फाइन मोटर स्किल का होता है, ठीक है, जब आंखों में काजल लगाना, जब एक आपकी स्किल आ जाएगी, ठीक है, उस चीज में छोटी मसल क्या होगी? परफेक्ट वर्क करेगी, ठीक है, वही मसले, वही चीजें क्या होगी? फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसका डेवलपमेंट देखेंगे तो इसका ग्रॉस टू फाइन जाता है, इसका डेवलपमेंट, ठीक है, ग्रॉस टू इसका फाइन, मतलब पहले क्या होगा? ग्रॉस मोटर स्किल का विकास होगा, सेकेंड क्या होगा? फाइन मोटर स्किल का आप में विकास होगा। क्लियर है? तो बस अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लियर है दोस्तों? तो कल मिलेंगे एक छोटा सा वीडियो में, फिर से मिलेंगे। इसके आगे एक एक टॉपिक को थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हुए चलते हैं। अगर ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे कोचिंग संस्था में विजिट करें। लाइब्रेरी भी है, काफ़ी अच्छे माहौल भी है, बच्चे लोग आ रहे हैं, तो एक बार आके, डेमो चल ही रहा है, आप एक बार आके विजिट करके देख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो इसमें क्या है, ऑनलाइन वीडियो बनाने में क्या होता है, आप डायरेक्ट क्या करना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है, बस क्लास में अच्छे से आप क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हो, क्योंकि यहाँ की लेंथ बहुत हाई हो जाती है वीडियो, इसलिए शॉर्ट में वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो धन्यवाद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बहुत दिनों बाद आज मैंने वीडियो बनाया आप लोग के लिए, तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और एक बार आके जरूर यहाँ पे आसपास के नियरेस्ट होंगे आपके, ठीक है, होम हाउस, तो आगे एक बार विजिट करें। धन्यवाद, थैंक यू, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।